जाते हैं और कैसे आप उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 9 लेजर्स ले रखे हैं, जिसमें से पहला जो है वो है कैपिटल लेजर और उसमें ओपनिंग बैलेंस हमें देनी है 2 लाख। फिर हमें क्रिएट करना है कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीन, रेंट पेड, 2 बैंक अकाउंट हमने बनाए हैं एचडीएफसी एंड एसबीआई में। फिर एक कंपोनेंट है जो कि है लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर राज एंड अनदर कंपोनेंट जो है वो है लोन गिवन टू मिस्टर श्याम। जब भी आप कोई एंट्री करते हैं तो उसमें 2 लेजर ज़रूर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एंट्री दैट इज़ रेंट पेड बाय कैश। तो यहाँ पे 2 लेजर है यानी कि रेंट एंड कैश। नाउ हमें ये भी डिफाइन करना ज़रूरी होता है कि कौन से लेजर का किस तरह का नेचर है, यानी उसका क्या ग्रुप है। उसी की वजह से वो डेबिट में फॉल करेगा या फिर क्रेडिट में, ये चीज़ डिफाइन होती है। खैर, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि टैली के अंदर 2 लेजर पहले से क्रिएट होते हैं। पहला होता है कैश एंड दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं कैसे करना है इसे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं टैली ERP9 के आइकॉन पे क्लिक करके टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूँगा। नाउ इसके स्टार्टअप में से मैं जाता हूँ वर्क इन एजुकेशन मोड एंड मैं पहुँच जाऊँगा गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पर मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखेंगे तो हमेशा नई कंपनी क्रिएट करके ही करेंगे हम उसमें, अदरवाइज़ वो पुरानी एंट्री के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट करने के लिए अगेन आपको प्रेस करना है Alt F1 और अगर लैपटॉप एंड उसमें फंक्शन की है तो Alt F1, फंक्शन की दबाते हुए F1 जाइए क्रिएट कंपनी पे और यहाँ पर आप एक कंपनी को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दीजिए। प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको हर चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है और नाम इम्पॉर्टेंटली देना है एंड स्टेट देना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी नहीं है और इसे सेव कर लीजिए। तो सारी डिटेल देने के बाद सेव करने के बाद हम पहुंच गए हैं जो कंपनी हमने क्रिएट की थी यानी कि हिम लेजर के गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट इन्फो पे, आप देख सकते हो वो हाईलाइटेड भी है। अकाउंट इन्फो में आने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है लेजर, इस पे क्रिएट करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। अगर एक साथ आपको एक ही तरह के 2 या उससे ज़्यादा लेजर क्रिएट करने हैं, मल्टीपल लेजर पे जाना है। अदरवाइज अभी हम जाएंगे सिंगल लेजर पे और इसके क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे लेजर क्रिएशन का विंडो ओपन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहला लेजर जो हम क्रिएट करेंगे वो है कैपिटल, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसमें ओपनिंग बैलेंस हमें देनी है 2 लाख की। तो यहाँ पर हमें नेम के तौर पे देना है कैपिटल को। उसके बाद अंडर में हमें ग्रुप डिफाइन करने हैं। याद रहे टैली के अंदर 34 ग्रुप्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप सही ग्रुप असाइन करते हैं तो ये डेबिट एंड क्रेडिट को ठीक से ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन को फीड करना ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ पर पहले से ही ले लिया है उसने, जो भी स्टेट आपने चुना था कंपनी को क्रिएट करते वक्त। तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उनको सेव करना है और ओपनिंग बैलेंस पे पहुँच जाना है। तो जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 2 लाख रुपीज़, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ 2 लाख। जैसे आप एंटर करोगे आप देख सकते हो ये क्रेडिट शो कर रहा है बेस्ड ऑन जो भी हमने ग्रुप हमने लिया था। ये क्रेडिट ही है कैपिटल, क्योंकि वो पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि कंपनी ने ऑनर से लिया होता है, तो कंपनी के लिए ये क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट शो कर रहा है जो कि सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डेबिट होना चाहिए तो यहाँ पे सी के बदले आपको टाइप करना है डी। डी को टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये इसको क्रेडिट के बदले डेबिट में कन्वर्ट कर देगा, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये क्रेडिट ही है। तो यहाँ पर मैं वापस जाता हूँ और इसे क्रेडिट में कन्वर्ट कर देता हूँ, सी करके एंटर करता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ चेंजेस को।
तो ये पहला लेजर हमने क्रिएट कर लिया है विद द नेम कैपिटल। तो यहाँ पर पहला लेजर हम क्रिएट कर चुके हैं। टाइम है दूसरा लेजर क्रिएट करने की, वो है कैश, और उसमें ओपनिंग बैलेंस हमें देना है 60,000। तो यहाँ पर हम जाएंगे और टाइप करेंगे कैश, लेकिन जैसे ही हम एंट्री करेंगे एक एरर आएगा, वो है डुप्लीकेट एंट्री, यानी कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें दो लेजर पहले से बने होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लेकिन हमें ओपनिंग बैलेंस तो देनी है इसमें, तो उसके लिए हमें करना ये है, हमें क्रिएट वाले ऑप्शन में ना जाके हमें जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पे, जो कि तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। अल्टर यानी इसके अंदर हमें ओपनिंग बैलेंस देना है, इसलिए हम जाएंगे अल्टर पे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैश लेजर पहले से ही है। तो हम यहाँ पे कैश लेजर पे जाएंगे, और इसमें जो ग्रुप असाइन है कैश इन हैंड, जो कि करंट एसेट के अंडर आता है, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम इसका ओपनिंग बैलेंस देते हैं, जो कि है 60,000, एंड ये आपको डेबिट शो करेगा, जो कि है भी, एंड इसको हम सेव कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट करना है। ये प्राइमरी ग्रुप के अंडर फॉल करता है। इसका ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। एक बार देख लेते हैं, 45,000 था, एंड इसको भी हमने सेव कर लिया। ये क्रेडिट में फॉल करता है। इसके बाद जो हमें अगला लेजर क्रिएट करना है वो है मशीन, जो कि 2 लाख है। तो हम अगेन क्रिएट पे गए, यहाँ पे हमने दिया मशीन को, और अगर आपने थोड़ा सा भी अकाउंट पढ़ा है तो आपको पता होगा ये होगा फिक्स एसेट्स। यहाँ पर सारी की इन्फॉर्मेशन एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमें देनी है, जो कि है 2 लाख, सॉरी 1,50,000। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1,50,000। इसने अपने आप इसे डेबिट लिया, जो कि सही है, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद जो अगला लेजर है वो है रेंट पेड, जो कि 20,000 का है। तो रेंट पेड में यहाँ पे लिखता हूँ। नाउ रेंट पे किया गया है, तो ये डेफिनेटली एक्सपेंस में फॉल करेगा, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, बिकॉज जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे नहीं होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर होता है। तो यहाँ से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चुन लेता हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे 20,000 में दे देता हूँ। ये डेबिट होगा, एंड इसको मैंने सेव कर लिया। इसके बाद हमें दो बैंक अकाउंट के लेजर क्रिएट करने हैं, HDFC 80,000 एंड SBI 35,000। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअली यानी कि सिंगल लेजर पे नहीं जाऊँगा, रादर मल्टीपल लेजर का जो ऑप्शन है यहाँ के क्रिएट ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि पहले ही आपको ग्रुप असाइन करना है। यहाँ पे सबसे टॉप में आपको बैंक अकाउंट नज़र आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दो बैंक अकाउंट की डिटेल्स ही यहाँ पर देनी है। तो बैंक अकाउंट्स मैंने ग्रुप के तौर पे चुना। पहले मैंने लिखा HDFC, और जिसका ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो कि है अराउंड 80,000। इसके बाद जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो है SBI, उसको भी मैं देता हूँ, और उसको ओपनिंग बैलेंस था 35,000। उसको मैंने दे दिया, और यहाँ पे इसको एंटर करते हुए मैंने सेव कर लूँगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेजर में वो सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं जो एक ही तरह के हैं। उसके बाद का कंपोनेंट है लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर राज, जो कि है 1,80,000। मैं इसको सिंगल लेजर के क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके ही क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर राज। नाउ ये लोन लिया गया है तो मेरे ऊपर लायबिलिटी है, तो ये करंट लायबिलिटी में फॉल करेगा। तो यहाँ से मैं चुन लेता हूँ करंट लायबिलिटी को। इसके बाद इसमें ओपनिंग बैलेंस मुझे देना है, जो कि है 1,80,000, एंड सेव कर लिया। इसके बाद का कंपोनेंट है लोन गिवन टू मिस्टर श्याम, जो कि है 2,10,000। अगेन मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ लोन गिवन टू मिस्टर श्याम, एंड क्योंकि लोन दिया गया है तो ये करंट एसेट में फॉल करेगा, तो मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ से चुन लेता हूँ। और उसके बाद इसमें मैं ओपनिंग बैलेंस दे देता हूँ, जो कि है 2,10,000।
और इस एंट्री को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारे लेजर मैं क्रिएट कर चुका हूँ और ओपनिंग बैलेंस भी मैं दे चुका हूँ। इनकी डिटेल को देखने के लिए हम जा सकते हैं बैलेंस शीट पे। हालांकि कोई एंट्री नहीं की, जस्ट ओपनिंग बैलेंस डाला है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल्ट F1 आप प्रेस कीजिए डिटेल के लिए, यहाँ पे सारी डिटेल ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5,35,000 लाइबिलिटी के साइड एंड 5,35,000 लेजर के साइड इसने क्रिएट कर दिया है, और कौन सा कॉम्पोनेंट कहाँ पे फॉल करता है वो भी। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ टैली।